दोस्तों, आज हम लोग सार्क के बारे में चर्चा करेंगे। सार्क इसलिए क्योंकि आज ये चल रहा है, थोड़ा सार्क का चर्चा में है ये, और इसलिए ये चर्चा में, और इसलिए हम लोग जानेंगे कि सार्क होता क्या, सार्क क्या है, सार्क की स्थापना कब हुई, सार्क का काम क्या है। तो आज हम जानेंगे यही सब के बारे में कि आखिर सार्क से संबंधित, सार्क एक समूह है तो सार्क कितने देशों का समूह है और सभी देशों का क्या क्या काम है। तो आज हम लोग जानेंगे सार्क के बारे में। तो चलिए सबसे पहले सार्क के बारे में जानते हैं कि सार्क होता क्या है। तो सार्क को हम लोग साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। तो भाई सार्क का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, मतलब दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय। देखिए हम लोग बात करेंगे, चलिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, क्षेत्रीय सहयोग संगठन। आखिर ये होता क्या है? तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, सार्क का फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, और इसको हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना या फाउंडेड, तो हम लोग जानेंगे कि आखिर इसकी स्थापना कब हुई। तो चलिए इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। लेकिन 8 दिसंबर 1985 को कहाँ हुआ था? तो हुआ था तो ढाका में। आठ दिसंबर को कहाँ हुआ था? तो ढाका में। और ढाका कहाँ पड़ता है? तो याद रहे, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, जहां इसकी स्थापना हुई थी। अब आगे हम बात करेंगे। चलिए ये तो हम लोग जान गए कि स्थापना कहाँ हुआ था। तो 8 दिसंबर 1985 को ढाका में, यानी कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। अब आगे इसकी हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं। अब इसकी हेडक्वार्टर्स की बात किया जाए तो इसका हेडक्वार्टर जो आपको देखने को मिलेगा वो काठमांडू में मिलेगा। तो काठमांडू जो कि कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। और बार बार ये क्वेश्चन आ जाता है। सबसे पहली बात कि देखिए, क्वेश्चन कोई भी देता तो उलझाने की प्रयास करता है। ऐसे तो ज़्यादातर पूछा जाता है कि सार्क में कितने देश हैं, या फिर सार्क की स्थापना कब हुई। और यहाँ पे मेन बात देखिए,
सार्क की जो स्थापना हुई वो ढाका में हुई, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर्स यहाँ नहीं है। इसका हेडक्वार्टर्स की चर्चा काठमांडू में है, और वो काठमांडू में कहाँ है, तो नेपाल में काठमांडू है, जो कि नेपाल की राजधानी है काठमांडू, वहाँ है इसका हेडक्वार्टर्स। अब हम बात करेंगे कि आखिर सार्क में कितने देश सम्मिलित हैं। यदि सार्क में टोटल कंट्री की संख्या, सार्क में कितने देश हैं, तो चलिए सार्क में देशों की संख्या, सबसे पहले अफगानिस्तान, हम लोग हिंदी में लिखेंगे क्योंकि उसका एक ट्रिक हम आपको बताएंगे कैसे हम इनका देशों का नाम को याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले अफगानिस्तान, पहला अफगानिस्तान। दूसरी की चर्चा करें तो बांग्लादेश, आगे भारत। सबसे पहले अफगानिस्तान, फिर बांग्लादेश, फिर भारत। आगे बात करते हैं भूटान, मालदीव, भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, भूटान, मालदीव, और मालदीव के बाद आते हैं नेपाल, नेपाल के बाद आते हैं पाकिस्तान, और सबसे लास्ट में आते हैं श्रीलंका। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे कि भारत में कितने हम बात कर रहे थे कि सार्क में कितने देशों का समूह है। तो आप कह सकते हैं कि सार्क में टोटल देश कितने हैं, 8। टोटल देश कितने हैं, 8 हैं। कौन कौन है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो चलिए, ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे इनके काम का, आखिर इनका काम क्या है। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम ऊपर से मिटाते हैं, आप लोग देख ही लिए होंगे। अब इनका जो काम है, आखिर ये समूह बना है तो कोई ना कोई काम के लिए ही इनका समूह बना होगा। तो सबसे पहले ये बता दें हम आपको, इसका एक ट्रिक होता है, इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है जो कि मैंने बनाया है और आप देख सकते हैं। ये ट्रिक है, अब भारत भूमि नेपाल से जुड़ी है। चलिए, अब भारत भूमि नेपाल से जुड़ी है। जैसे देखिए, अ से अफगानिस्तान, ब से बांग्लादेश, भारत, भ से भूटान, म से मालदीव, न से नेपाल, प से पाकिस्तान और ल से श्रीलंका, यानी कि लंका जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो श्रीलंका। यानी आप अच्छे से याद कर सकते हैं। अब भारत की भूमि नेपाल से जुड़ी है तो जाहिर सी बात है हो गया श्रीलंका, ये हमारा सार्क का सम्मिलित देश। अब आगे हम बात करते हैं इनका काम का, आखिर इनका काम क्या है। तो पहला काम सबसे पहले है इनके जीवन, जो होता है दक्षिण एशिया। सबसे पहले बात यही तो साउथ एशिया लिखे थे, तो दक्षिण एशिया में जो लोग होते हैं उनका कल्याण करना। दक्षिण एशिया के लोगों का कल्याण करना, दक्षिण एशिया के लोगों का कल्याण करना। अब आते हैं दूसरी बात पे, आगे भी तो कुछ बात होगी। तो इनकी गुणवत्ता, इनकी जीवन की गुणवत्ता, यानी कि हम कह सकते हैं जो भी इनके जीवन में सुधार की जरूरत हो,
सुधार, इनको जो सुख जो सुविधा चाहिए वो प्रोवाइड करें। आर्थिक स्थिति, जैसे देश का समूह है जिसमें कि आर्थिक स्थिति हो गया, जितना भी हो गया, मतलब कोई भी सामान को आदान प्रदान करना है तो उस पर टैक्स की कमी एक दूसरे देशों से, ताकि इनकी जीवन की सुधार, दक्षिण एशियाई लोगों का कल्याण हो सके, उनके जिंदगी में मतलब जीवन में सुधार हो सके। और 8 में आर्थिक विकास में तेजी आए। तीसरा, आर्थिक विकास में तेजी, मतलब कह सकते हैं कि आर्थिक विकास में तेजी आए ताकि देश जल्दी से मतलब विकास की ओर अग्रसर रहे। ठीक है, तो चलिए अब आगे बात करते हैं। और इसका 18वां सार्क सम्मेलन जो था वो कहाँ हुआ था? नेपाल में सबमिट हुआ था। तो 18वां सार्क समिट कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था नेपाल में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, 18वां सार्क समिट कहाँ हुआ था? नेपाल में हुआ था। और देखिए भारत, आप देख सकते हैं इतना जो देश आपको नजर आ रहा है, इसमें अधिक कहा जाए कि सबसे अच्छी स्थिति, आर्थिक स्थिति या कोई भी स्थिति हो, सबसे अच्छी स्थिति अभी किसकी है? तो आप कह सकते हैं कि भारत की स्थिति अभी अच्छी है। यानी कि भारत एक मजबूत संगठन है, भारत ने बनाया है। तो इन्हें, भारत को ये भी देखना चाहिए कि सभी देशों के साथ अच्छे से मेल मिलाप। ऐसे तो भारत का सभी देशों के साथ हमेशा व्यवहार अच्छा होता है और ये हमेशा शांति का प्रतीक होता है, क्योंकि ये शांति चाहता है, हर जगह शांति चाहता है। और भारत हमेशा शांति चाहा है और चाहता है कि शांति से ही आगे की ओर अग्रसर हो, ताकि शांति रहेगी तो देश में विकास होंगे और अनेक कार्य हो सकते हैं। और जितने भी देश हैं उन सभी के लिए छोटे छोटे कार्यों को करना, और इन लोगों का भी मतलब इस संगठन में होने का एक दायित्व है कि आप भी विकास की ओर अग्रसर करें और एक दूसरे का सहयोग करके आगे की ओर बढ़े। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले 2014 की बात करते हैं। तो 2014 में ग्लोबल लीडरशिप रोल था। हम इसको मिटा देते हैं। चलिए, तो ग्लोबल लीडरशिप रोल 2014 तक ग्लोबल लीडरशिप रोल के आधार पर यह संगठन चल रही थी। लेकिन अब जैसे जैसे आगे बढ़ा तो 2015 में जब सरकारें चेंज हुई इंडिया की, जब सरकारें चेंज हुई भारत की, तो इन्होंने एक और चीज जोड़ दिया, जो कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी जोड़ दिया। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यानी कि जो भी अब कानून बनाएंगे, जो भी मुद्दा होगा उस पर, जो कानून बनेगा उस पर एक्ट जारी किया जाएगा, ताकि सभी देश एक साथ उस एक्ट की भूमिका को निभा सके और आगे की ओर बढ़ सके। तो ये था। और आगे हम बात करेंगे जो कि अभी हम लोगों का 25 दिसंबर 2021 को, सॉरी 25 सितंबर 2021 को सार्क का सम्मेलन होना था। लेकिन सार्क का जो बैठक होना था वो नहीं हो सका, क्योंकि वो उसको रद्द कर दिया गया। कारण ये है कि ये जो अफगानिस्तान, जो कि अभी बात कर रहे थे, अफगानिस्तान में सरकारें चेंज हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पे तालिबानी सरकार बना चुके हैं। और तालिबानी सरकार जब बना चुके हैं तो वो जो यूएन होता है, यूनाइटेड नेशन जो होता है, यूनाइटेड नेशन, यानी कि जो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान में जो सरकार है अभी, तत्कालीन सरकार जो बनी है, तालिबान सरकार, उसे भी इसके साथ जोड़ना चाहते हैं। लेकिन और भी जो संगठन, सार्क के जो देश हैं, वो लोग चाहते हैं कि जो अफगानिस्तान की जो कुर्सी है वो खाली रहे, अफगानिस्तान की कुर्सी
खाली रहे, क्योंकि वहाँ पे कुछ रीजन्स हैं। आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन, जो कि यूनाइटेड नेशन ने कुछ, पहली बात कि सभी देशों ने उसे मान्यता नहीं दिया है, और यूनाइटेड नेशन ने तालिबान सरकार में जो मंत्री हैं उन पे कुछ को ब्लैक लिस्टेड करके रखा है, ब्लैक लिस्टेड। तो इसकी वजह से, ब्लैक लिस्टेड की वजह से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, और सरकार की आपसी सहयोग की वजह से सरकार में आपसी सहयोग ना मिलने की वजह से इस सम्मेलन को रद्द कर दिया गया है। इस सम्मेलन को क्या कर दिया गया है? रद्द कर दिया गया है। लेकिन रद्द कर दिया गया है क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि जो अफगानिस्तान की सरकार है, वो तालिबान सरकार, वो इसमें भाग ले। और आपको पता होना चाहिए चाइना इसमें नहीं है, चाइना की सरकार यहाँ नहीं है, और चाइना की सरकार नहीं होने की वजह से कह सकते हैं कि भारत एक मजबूत है स्थिति में है। और चाइना भी चाहता है कि सार्क में हम शामिल हों, लेकिन अभी सभी देशों का सहयोग नहीं मिलने के कारण वो इसमें शामिल भी नहीं हो सकता है। और जैसे देख सकते हैं कि अभी चाइना हर जगह अपना वर्चस्व फैला रहा है। जैसे श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट ब्लेयर हो गया, नेपाल में हो गया, जैसे काला पानी हो गया, तो उसमें भी मतलब जहाँ तहाँ वो अपना बढ़ा रहा है, योगदान बढ़ा रहा है। भूटान में हो गया, क्योंकि भूटान में भी अपना लगा रहा है सब कुछ। तो इसीलिए चाइना जो है कि आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन वो इसमें शामिल होना चाहता है, लेकिन हो नहीं पा रहा है, और वो पूरी प्रयास कर रहा है। चलिए, तो आज हम लोग जाने हैं कि क्या होता है सार्क, और बात करेंगे सार्क ही नहीं, ऐसे बहुत सारे सार्क जैसे बहुत सारे देशों के संगठन है, जैसे आसियान है और बहुत सारे संगठन है। तो हम लोग विस्तार से कभी उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी ये चर्चा का विषय बना हुआ था, इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए आज मैं सार्क को खत्म कर देता हूँ। क्योंकि सार्क को पढ़ने के बाद आपको एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद और जय भारत दोस्तों।